अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 13 जनवरी बरोज़ जुमेरात रात 7:15 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत अहम इशू है और मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। देखिए किस तरह माफियाज मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आप जहाँ अपने अपना जो गोल अचीव करने हैं उनके पर पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। सबसे बड़ी जो इब्तिदा वो शरीफ ख़ानदान ने डाली, याद रखिएगा। ये ऑफशोर कंपनियां, पैसा निकालना, बाहर बनाना, स्विट्ज़रलैंड में इनके खालक ये शरीफ ख़ानदान है। हुदैबिया केस पे गुफ्तगू मुझे बार बार कह रहे हैं, उसमें मैं फिर दोबारा एक दिन गुफ्तगू करनी है आपके साथ। हुदैबिया केस है क्या और इसके साथ हुआ क्या और इसमें कसूरवार कौन कौन है, अभी फ़िलहाल आपके सामने लेके आते हैं। शहबाज शरीफ ने और हमजा में लाहौर हाई कोर्ट में FIA की FIR जो है वो चैलेंज की थी और मैंने आपके सामने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि ये जो FIR है ये जो है ना, इस FIR के कॉन्टेक्स्ट में जो है इसका नैब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैंने फिर आपके सामने प्रेयर भी पढ़ी थी। मैं ज़रा दोबारा आपके सामने वो प्रेयर पढ़ देता हूँ, ठीक है ना जी। उस प्रेयर में FIR नंबर 39 ऑफ 2020 14 नवंबर 2020 को रजिस्टर्ड हुई थी एंटी करप्शन सर्कल FIA के कॉन्टेक्स्ट में, और कहा था कि इसको मैलाफिडी इलीगल विदाउट जुरिसडिक्शन और इसको क्वैश कर दें। और मैंने आपको कल ही आपको बता दिया था अपने प्रोग्राम के अंदर कि ये दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। आज मैं कोर्ट में ख़ुद मौजूद था। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस तारिक सलीम शेख, बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा कि इसकी कॉज लिस्ट, और जब अभी बेंच बैठा ही था उसी वक्त मैंने ट्वीट कर दिया था और वो ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। शहबाज शरीफ की FIA दायरा इख्तियार की दरख्वास्त की समाअत थोड़ी देर में जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होगी। दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। और फिर एक और ट्वीट है बैकग्राउंड पे, वो भी चला देते हैं। अदालत को मुतमिन न करने पर दरख्वास्त वापस ले ली। आप समझ गए होंगे कि जस्टिस आशिया मलिक को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की मुखालफत क्यों की गई। और उनके वकील पेश हुए अमजद परवेज़, 2 रुकनी बेंच था और इस मामले की तहकीकात मुकम्मल करके नैब ने रेफरेंस दायर कर रखा है। एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से बात कर रहे हैं वो, कि यहाँ भी वो है। हालांकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एसेट बियॉन्ड मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, समझने की बात है। अगर कुछ समझ जाए या तेरे दिल में उतर जाए बात, बेवकूफ़ बनाने की बात है ना। और जो मैंने बात की है पहले मैं वो बात कर देता हूँ। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब को यहाँ से उनकी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट ये चले जाएँ, जस्टिस आयशा मलिक ना जा सकें और इनकी अपनी मर्ज़ी का कोई बंदा यहाँ आ जाए और केसेस उनके पास चले जाए। ये एक गॉड फादर या सिज़न माफिया का एक माइंड सेट है, जो तरीका का वारदात है। कोलंबियन मॉडल को अगर आप समझ लें आपको ये सारी समझ आएगी। इन्होंने भी वहीं से सीखा है। तो इसलिए आपको क्लैरिटी के साथ बतानी है उन्होंने। और FIA ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो बेनामी अकाउंट से मुताल्लिक है। ये अमजद परवेज़ कह रहे थे। नैब ने रेफरेंस ने भी अपनी तहकीकात में बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात की हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के खिलाफ FIR कब दर्ज हुई, ये चीज़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब का एक सवाल था। 2 साल के बाद FIR दर्ज की गई 2020 में, और आपके मुताबिक चालान जमा हो चुका है। आप मुकदमे के अखराज के लिए आएँ। अब यहाँ सवाल इसलिए पैदा होता है कि 2 साल आप खामोश रहें, सारी प्रोसीडिंग आप देखते रहें, पहले क्यों नहीं आए। मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। आपके मुकदमे में अब चालान जमा हो चुका है। मुकदमे के अखराज और ट्रायल की प्रोसीडिंग रुकवाने की दरख्वास्त है। आपने ट्रायल में कोई एतराज़ नहीं उठाया, फिर अदालत कैसे प्रोसीडिंग ख़त्म कर दे आपकी। और एक ही मामले की 2 इन्वेस्टिगेशन तहकीकात नहीं हो सकती। हालांकि फ़र्क है, सेक्शन 9 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा और सेक्शन 3, 4 और 5 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नैब के क्या है, नैब और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकट्ठे चल सकते हैं अगर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से वो पैसा आपने लॉन्डर किया हो। तो यहाँ तो सिर्फ ये लॉन्डर है और ये वही लॉन्डर है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने बताऊँगा ये केस है क्या। और अब केस में मनी लॉन्ड्रिंग की नैब ने भी तहकीकात की और FIA ने भी तहकीकात की। और इसमें चीज़ का रिमार्क्स है कि आपने तो सिर्फ FIA की तहकीकात को चैलेंज किया। जैसे तारिक सलीम शेख साहब ने बड़े ज़बरदस्त सवाल पूछे और हम नैब का मामला देखे बगैर कैसे कह सकते हैं मामला एक ही है। और
अब यहाँ मेंटेनेबल नहीं थी, नज़र नहीं आ रही थी ना तो दोनों मामले। और जो अब यहाँ जो मुझे प्रोफेसर ने कोर्ट में बताया जी मैं ऑल्टरनेट रेमेडी क्या, मुतलका अदालत में पहले आपको चैलेंज करना है फौजदारी प्रोसीडिंग में, फिर आप कोर्ट में आ सकते हैं, बराह रास्त आप कोर्ट के अंदर आ नहीं सकते हैं। तो इसमें है यानी देखें इसकी इलीगलिटीज़ के बारे में मुझे भी एतराज़ात हैं कई मामलात में कि सही तरह से नहीं किया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग केस है, बहुत मजबूत केस है। और लेकिन FIA क्यों डिले कर रहा है या कौन, या इन्वेस्टिगेशन टीम भी अच्छी नहीं मिल रही इन लोगों को। अब एक जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कसूर से एंगेज कर लिए, ये अकरम शेख साहब के साथ बड़ा ताल्लुक़ है उनका। अकरम शेख साहब किस ग्रुप से हैं यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना आप। और जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ के केस में वो प्रोसिक्यूटर थे सरकार की तरफ से, तो नवाज शरीफ ने तो उनको खुद एंगेज किया हुआ था। जो टीम मुंतखब करते हुए तो आपको बड़ा ध्यान से देखना है ना, अगर प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं कर सकेंगे तो बड़े मसाइल रहेंगे आपके लिए। ये तो हुकूमत को देखना है। बहरहाल ये अब दरख्वास्त खारिज होने से पहले वापस ले लें अब ये नहीं कि हाई कोर्ट में आना है, मैं फिर क्लियर कर दूँ कि पहले लोअर कोर्ट्स के अंदर आप जाएंगे, जाकर चैलेंज करेंगे, फिर बातें करेंगे। चलते हैं आगे, अब आपको लेके चलते हैं मरकज़ी मुलज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा कैसे हैं। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चलान बैंकिंग कोर्ट में ये जमा कराया गया था। और दोनों जो है ना मरकज़ी मुलज़म नामद है। 7 वॉल्यूम का चलान है, 4000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है, 100 गवाहान की लिस्ट है और 100 गवाहान अदालत में गवाही देंगे। लंबा हो जाएगा, चलें बहरहाल छोड़े, उनका है। तहकीकात टीम ने 28 बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगाया। 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ के चपड़ासियों क्लर्कों के नामों पर लाहौर और चिन्योट के मुख्तलिफ बैंकों में चलाए गए। 28 बेनामी अकाउंट्स में 16 अरब रुपए, 17,000 से जायद क्रेडिट ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल का तजिया किया और उन अकाउंट में भारी रकम छुपाएगी जो शुगर के कारोबार से मुकम्मल तौर पर गैर मुताल्लिक है। और उसमें वो रकम शामिल ज़ाती हसीद में शहबाज शरीफ को नजराना के तौर पर शहबाज शरीफ जो है ना 1998 में 50 लाख अमरीकी डॉलर से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्वस थे। उन्होंने बैरून मुल्क तरसीलात जाली TT जो आपको पता है का इंतजाम बहरीन की खातून सादका सईद के नाम से उस वक्त के वफाकी वज़ीर इसहाक डार की मदद से किया और इसहाक डार के 64 का बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। FI ने जो ये चलान में कहा है दोनों जमानत कबल गिरफ्तार हैं और ज़मानत ली हुई है और सलमान शबाब इश्तिहारी हैं। 14 बेनामी खातादार हैं और 6 सहूलतकारों को मुआवनत की बुनियाद पर शरीक मुलज़म ठहराया गया है इस केस के अंदर। और ये भी बताया गया कि 2008 से 2008 तक ये अवामी ओहदों पर रहे हैं। और पंजाब के डायरेक्टर जोन 1 डॉक्टर रिजवान अहमद को कौमी असम्बली में काज़े हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ और उनके बेटे जो है ना जी हमज़ा शरीफ से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्क स्कैंडल में जमा ना कराने पर शोकास भी जारी किया था। और यहाँ आपके पता है इनके क्या हैं, क्लर्क हैं, वो नाम मैं सारी तफसील बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताना चाहता आपको। उन तमाम लोगों की तफसीलात मैं आपके सामने रख चुका हूँ, बड़ी डिटेल में मैंने एक एक चीज़ मैंने आपके सामने रख दी थी। और रिसेंटली इसको मैं जोड़ूंगा। देखें ये मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान को कैसे फाइनेंशियल टेररिज्म, इकनॉमिक टेररिज्म, और ये इन्होंने तरीक़ाकार यही किया हुआ था TTO के ज़रिए पैसा, यानी यहाँ से पैसा जाता था। ऐसे लोग जो कहीं दुबई भी नहीं गए, वो नाम नहीं मैं बता रहा आपको, बैरून मुल्क गए, यहाँ से कैश लेके गए और उसकी ज़िंदा मिसाल आपने कैसे देख ली। कल आपने देखी होगी हरीम शाह की वीडियो, वो जो सामने पैसे रखे हुए पाउंड की शक्ल में और वो बता रही हैं कि यहाँ से निकाल के ले गई। पूरी घिनौनी साजिश ही पाकिस्तान को, ये मजाक का इशू नहीं था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर UK आ रही थी, लंदन आ रही थी और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, जिससे ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज की। आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बातें ही कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। UK में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते।
मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं, तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। कि पाकिस्तानी इदारों पे सवाल उठाया और पूरी दुनिया में अब जब आप फेटअप में फंसे हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इनकी औकात क्या है और मुल्क को बदनाम करने में सबसे आगे है, फिर वो शरीफ से बनने की कोशिश करती हैं, यानी यहां साबित कर रही हैं कि बहुत ताकतवर हैं वो लोग। और वो जो वीडियो चली पहले जरा वो वीडियो सुनिएगा। आपने ये वीडियो सुन ली, यहां पर FIA ने तहकीकात शुरू कर दी, मनी लॉन्ड्रिंग की है इस हवाले से। जब पता चला कि इसमें तो फंस जाएंगी, मर जाएंगी, फिर वो अपना गुजरात के हवाले से PTI के साहब का है जी, वो उनका एक इंटरव्यू चला दिया कि जनाब नहीं वो मेरे से पैसे लेके यहां पर गई थी, वहां रख के उन्होंने कहा वीडियो बनानी, तो आप भी बराबर के कसूरवार हैं। क्या इस तरह की वीडियो बननी चाहिए थी? पूरी कौम, आपको तो माफी मांगनी चाहिए थी जनाब। यानी तकलीफ और दिक्कत होती है, शर्म आनी चाहिए इस आदमी को कि जिसने ये बात सारी वहां बैठकर ना, आप देखें ना, और नाम दानियाल है, मलिक दानियाल, वो कहते हैं जी मैं सादक और अमीन हूं, तो मैं पैसों का काम करता हूं। ये छोड़ें, ये बात करने वाली बात है। और साथ ही फिर जब इसको पता चला, पहले ये वाली सुन लें जो दानियाल ने बात की। मुंह वाली बहन है, मैं इसको अपनी बहन की नस्ल से तकरीबन 8-9 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, बड़ा अच्छा फैमिली तो हमारे टर्म्स है इनके साथ। मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की नजर से देखता हूँ, कोई ऐसा अल्लाह की फजल से कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई ऐसा बंदा हूँ। पूरे गुजरात से सादक अमीन हूँ, किसी से पूछ लें दानियल मलिक कौन है, आपको सारे बताएंगे कैसा आदमी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। इधर मैं मनी ट्रांसफर का काम करता हूँ, स्काई मार्केट है मेरा ऑफिस है, लेटन हाई रोड में। मैं रोज मनी के डिपॉजिट करते हैं, तो कभी 2 दिन बाद कर देते हैं। मेरे पास टेबल में कुछ पैसे पड़े हुए थे, ये लंच के लिए मेरे पास आई, मैंने इनको कॉल करके बुलाया, कहती है भाई मैंने ये एक वीडियो बनानी है, तो मैंने कहा वीडियो बना लें, कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। इन्होंने वीडियो बना। हाँ, अब वो सुन ले जिसमें अरीम खुद कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हरीम शाह और मेरा एक वीडियो जो कि मैंने अपने ही इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था और कुछ मेरे जो पर्सनल ऐप हैं, प्राइवेट ऐप हैं, उन पे अपलोड किया था और वो वायरल हो गया और उसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया और मुझ पे एक एलिगेशन लगा मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने तो ना कभी मनी लॉन्ड्रिंग की और ना मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। वो जस्ट फन में, मजाक में मैंने एक वीडियो बनाया था और वो मैं अपने भाई के ऑफिस में आई थी, कुछ अमाउंट वगैरह पड़ी हुई थी, तो उनकी परमिशन से मैंने वो वीडियो बनाया और वो अमाउंट भी कोई इलीगल नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि वो डरते कि वीडियो क्यों बना रहे हो। तो वो मतलब ये भी मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो तो बता के नहीं करते। और दूसरी बात यह कि मैं इमिग्रेशन क्लियर करके लीगल वे से आई हूँ, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, वहां पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और ना मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है और ये सब एक झूठ और एक बेबुनियाद और एक गैर मुसद्दिका खबर है। ये मैंने इनको कॉल की, ये मैं लंच पे आई तो मैंने क्लाइंट का पैसा डिपॉजिट करना था, तो कहती है भाई मैं एक वीडियो बना रहा हूँ फन के लिए। तो मैंने कहा मेरी बहन बना रहा हूँ वीडियो फन के लिए, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये हमारे पास इसके प्रूफ हैं, लीगल मनी है, लीगल हमने डिपॉजिट किए, मनी ट्रांसफर का हम काम करते हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग अगर करनी होती थी शो ऐसे टेबल पे रख के हमने थोड़ी करनी थी। जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो तो बताते नहीं है, और मिलीनर लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो किसी को पता नहीं, उनके बारे में बात ही नहीं करते। ये छोटी सी अमाउंट थी और इसको लेके इतना सोशल मीडिया पे या हर दवा पे गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है, दिस एंड दैट। ये लीगल मनी है, हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं, हमारे पास प्रूफ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको पकड़ें जो मनी लॉन्ड्रिंग करते, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। टाई कौन है, वो किधर है? सबको पता भी है मैंने ऐसा इलीगल कोई काम न कभी किया, न कुछ, और न मैंने कभी क्राइम किए, चाहे मैं पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में घूमती फिरती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी जगहों में जाकर पाकिस्तान को प्रेजेंट करके अवार्ड लेके आ चुकी हूँ और बरतानिया में कोई फर्स्ट टाइम नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी आ चुकी हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। यानी ऐसे लोगों को माफी नहीं है, जग घसाई हुई है, मुल्क के सामने बदनामी हुई है सारे काम के अंदर। ये मनी लॉन्ड्रिंग का इशू ही है, यानी एक तरफ हम बता रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरी तरफ ये मजाक उड़ा रहे हैं सारे इस निजाम का। यानी मैं नहीं समझता इसमें माफी होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज होकर बाकायदा अब आए वो साबित करे कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की थी, खुद मानी है, इकरार किया है उसने। अब जो मर्जी आप ड्रामा करते रहे, फन ये काम फन के लिए नहीं है। आर्टिकल 19 भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, ये ऐसा नहीं कर सकते आप। कैसे नहीं कर सकते, मैं समझाना चाहता हूं आपको, आम आदमी के लिए भी। आर्टिकल 19 बार बार पढ़ता हूं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का है। आगे क्या कहा है? सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन imposed by law in the interest of glory of Islam, integrity, security or defense of Pakistan and part of the friendly relations with foreign states, of public order, decency or morality, और in relation to contempt of court। अब जरा सुनिएगा, commission of
और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ग्लोरीफाई कर रहे हैं आप, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। मैंने कोशिश की आप तक सारा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से दे दूँ। अब यह हुकूमत का है, इसकी इसको सीरियसली कैसे लेती, प्रोसिक्यूशन टीम अच्छी कैसे मुंतखब करती है, इस इन्वेस्टिगेशन में भी कई फ्लॉज है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।